हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 38, 39A और 40 करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है स्टेट शैल सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों के कल्याण के लिए सरकार काम करेगी। अब अंदर जाते हैं तो इसमें दो क्लोज हैं। पहला क्लोज कहता है कि सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, उनको जस्टिस सिक्योर करेगी। अब जस्टिस कौन से? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। अगर जस्टिस वर्ड हमारे सामने आता है तो हमें याद आता है कि जस्टिस प्रीएम्बल में भी था। प्रीएम्बल में भी बोल रखा था टू सिक्योर, तो वो टू सिक्योर जस्टिस ही यहाँ पर आर्टिकल 38A में बोल रखा है कि जस्टिस को सिक्योर करेगी। और जस्टिस को सिक्योर करने के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं नेशनल लाइफ के, उनको इन्फॉर्म करेगी और अपनी तरफ से इनको स्टैब्लिश करने का और सिक्योर करने का भरसक प्रयास करेगी। अब आते हैं इसके क्लोज 2 में। क्लोज 2 इंसर्ट किया गया था 44th अमेंडमेंट से। अब इसमें क्या इंसर्ट किया है इन्होंने 44th अमेंडमेंट में? ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करेगी ना, तो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करेगी तो दो चीज़ें यहाँ पर बोल दी उन्होंने कि इनइक्वलिटीज इन पेमेंट को कम करेगी। यदि पेमेंट में किसी तरह की असमानता है तो कम करने का प्रयास करेगी। फिर इनइक्वलिटीज, यदि स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी, यदि इनमें किसी प्रकार की भी इनइक्वलिटी है तो उसको कम करने का प्रयास करेगी। और कम करने का प्रयास इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप में भी करेगी, चाहे वो किसी भी तरह का वोकेशन यानी किसी भी तरह का व्यवसाय और बिजनेस हो। जब हम आर्टिकल 38 की बात करते हैं तो सरकार वेलफेयर के लिए काम करेगी, जस्टिस को सिक्योर करेगी। जस्टिस को सिक्योर करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल लाइफ के लिए इन्फॉर्म करेगी। उसके बाद इनइक्वलिटीज इन पेमेंट है यदि तो उनको कम करेगी। इनइक्वलिटीज यदि स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी में है तो उनको कम करेगी। और ये इंडिविजुअल भी और इन ग्रुप भी, चाहे किसी भी व्यवसाय में हो। अब आते हैं हम आर्टिकल 39 में। 39A, आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड की बात करता है। ये 42nd अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में लाया गया था और 1/3/1977 में ये इन्फोर्स में आया था। अच्छा, इस आर्टिकल में जब हम इक्वल जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस हमारे पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल था। तो एक जस्टिस में आता है न्याय के लिए। यदि कोई एग्रीड पार्टी है और उसको कोर्ट जाना है जस्टिस के लिए, पर उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है तो कैसे जाएगा? इसीलिए सरकार ने 39A लीगल एड, फ्री लीगल एड जोड़ दिया। ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 भी लेके आए। दूसरी बात, हमारी CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 304 में ये प्रोविज़न दिया गया है। जब हम CPC, सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ते हैं तो ऑर्डर 33, ऑर्डर 44 में भी एज ए, यदि कोई इकोनॉमिक रूप से वीक है तो उसको प्रोटेक्शन की प्रोविज़न दिए गए हैं। अब इसमें इन्होंने ये कहा है कि कोई भी आदमी इकोनॉमिक डिसेबिलिटी या किसी अन्य डिसेबिलिटी के कारण न्याय तक उसकी पहुंच ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी न्याय तक पहुंच बनाने के लिए उसे फ्री लीगल एड दी जाएगी और उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड इंडो, यानी उनकी सहायता करेगी टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट।
सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में वो काम कर सके विलेज पंचायत, इस तरह का स्टेप लेगी सरकार। इसीलिए आज हमने आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 40 किया। आई होप आपको पसंद आएगा, आप देखोगे आपको एग्जाम में कुछ पॉइंट्स आपको काम आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, डू स्टडी, स्मार्ट स्टडी। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बाय।